तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज का जो आपने यहाँ पे जो देखा ये क्या है, जेकेपी मिशन 2024। आपको पता ही है कि आजकल जो है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। तो जैसे कि बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे लिए, जितने भी हमारे यंग युवा हैं तो उनके लिए ये भर्ती जो है, काफी बच्चे जो इंतजार कर रहे थे इस भर्ती का कि कब कांस्टेबल की पोस्ट आए और हम इस चीज के लिए अप्लाई करें और हम कहीं ना कहीं अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा करें। तो आज का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि जो बच्चों की कमजोरी होती है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें क्या आ जाता है आपका मैथ्स आ जाता है, और जो रीजनिंग है इसमें क्या होता है, आसान तो होता है ये टॉपिक, लेकिन होता क्या है इसमें बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है गलती कर देते हैं। तो इस चीज को पूरा करने के लिए क्या करना, हमने इसको प्रैक्टिस करते रहना, और ताकि जितने भी मार्क्स इसकी ये है वो मार्क्स हम पूरे कर लें। उसके बाद बात आई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हम ये टॉपिक कर लेते हैं तो हमारा जो है मैक्सिमम यहां से जो है हम स्कोर कर लेते हैं। उसके बाद ये भी कुछ ऐसे रहेगी, ये शायद मुझे लगता है इक्वल वेटेज की रहेगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये दो जो हमारे टॉपिक हैं, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक रीजनिंग वाला, इसको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, अपना 100% देते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं चांसेस जो है वो 100% रहते हैं किसी भी जॉब को पाने के लिए। आप कोई भी जेके एसएसबी देख लो, बच्चे कहीं ना कहीं यहां से डगमगा जाते हैं, वो यहां से थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, तो फिर वो सिलेक्शन उनकी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज जो है हमारा, हम क्या करेंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो है ना, इन पर एक एक वीडियो जो है वो दिन की क्या कर देंगे, हम अपलोड कर देंगे, ताकि बच्चों को जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज का जो हमारा एक टॉपिक रहेगा, हम कुछ रीजनिंग का उठा लेंगे, कल जो है एक और रीजनिंग का उठा लेंगे। तो या ऐसे कर करके एक टॉपिक इसका एक टॉपिक इसका, ये पैरेलल में चले, ताकि क्या हो जाए, बच्चे मैथ वाला भी कवर कर लेंगे और बच्चे जो है वो रीजनिंग वाला भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो कि ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड होके, तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको इरेज करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक में आज आपको थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आपको उसका जो है वो बेसिक नॉलेज जो है पता चल जाए। तो कल इसके ऊपर हम जो है वो मतलब जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएं, या जैसे सपोज करो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनका हम क्या करेंगे, उनको हम सॉल्व करते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे तो उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं रिलीज कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मतलब आपका एक नंबर यहां से बिल्कुल एकदम पक्का है। ठीक है, तो अब इसका जो बेस मैं आपको बनाना चाहूंगा वो बेस क्या है, हम शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। क्या क्या होती हैं, आपका ईस्ट आ गया, आपका वेस्ट आ गया, आपका नॉर्थ आ गया और आपका साउथ आ गया, है ना। सो दीज आर द 4 मेजर डायरेक्शंस। ओके, इतना तो सबको पता होता है। अब मैं कहूंगा, अगर सपोज करो आपको मैं यहां पर प्लेस कर दूं तो आप बोलोगे कि आप नॉर्थ में हो, आपको यहां पे प्लेस कर दूं तो आप बोलोगे मैं ईस्ट में हूं, आपको यहां पर प्लेस कर दूं तो आप कहोगे मैं वेस्ट में हूं, लेकिन अगर आपको मैं यहां पे प्लेस करूंगा आप बोलोगे आप साउथ में हो। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, अगर कोई चीज यहां पर होगी तो तब आप इस डायरेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, यहां प्लेस करोगे तो यहां के लिए आप क्या यूज करोगे, आप ना कहोगे कि ये ईस्ट में है ना ये साउथ में है, तो फिर आप क्या बोलोगे, यहां पे आप ना बोलोगे नॉर्थ है ना ईस्ट है, तो फिर आप क्या बोलोगे। तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी चीज इसके बीच में लाई करती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यहां नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों को ये कंसेप्ट भी नहीं रहता कि नॉर्थ ईस्ट तो बोलते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं, हम ईस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, हम वेस्ट नॉर्थ भी तो बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। या आप सपोज करो यहाँ पे साउथ वेस्ट बोलते हो या साउथ ईस्ट बोलते हो, यहाँ पे साउथ वेस्ट बोलते हो, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट आप वेस्ट साउथ भी तो बोल सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं, वो इसलिए नहीं बोलते हैं गाइस, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर 2 पोल्स। कितने पोल्स होते हैं, 2, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और ये बीच वाली डायरेक्शंस होती है ना, ये हमेशा पोल्स के रिगार्डिंग हम लेते हैं। मींस अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट होगा, अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये साउथ वेस्ट होगा, यहां पे देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, और यहां पे देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट होगा। आई थिंक अब आपको इस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब जो भी चीज यहां पे लाई करके आप बोलोगे साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां पे होगी नॉर्थ ईस्ट, यहां पे होगी नॉर्थ वेस्ट। अब आपको इस चीज का पता चल गया। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन ये कह रहा है, खान मूव्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब सपोज करो जैसे मैंने बताया, अगर
ये इसका ओरिजिन मान लेते हैं ना, यहां से किसी बंदे ने चलना स्टार्ट किया, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन, आप क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं। खान ने क्या किया, 8 किलोमीटर चलना स्टार्ट किया ईस्ट से लेकर वेस्ट डायरेक्शन में। अगर सपोज करो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, तो ईस्ट ये होगा तो वेस्ट इस साइड होगा। तो कितना चला उसने, 8 किलोमीटर चला, तो ये आ गया आपका 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब जब सपोज करो कोई आदमी यहां से इस साइड जा रहा है, तो उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट नीचे को होगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, राइट टर्न लिया आफ्टर कवरिंग द 8 किलोमीटर डिस्टेंस। अब उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने के बाद उसने कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अब यहां से वो राइट टर्न लेगा तो कितना चलेगा, वो चलेगा 2 किलोमीटर। ठीक है, चला 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब दोबारा से सपोज करो जैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा राइट ये होगा और हमारा लेफ्ट ये होगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि वो दोबारा राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अगर सपोज करो जैसे ये पूरी 8 किलोमीटर है, तो ये समझ लो ये 5 होगा, तो कितना चला, अब ये 5 किलोमीटर चला। सपोज करो अब ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब पूछ रहे ये इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताओ जी ये स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखा जाए कि अब कौन सी डायरेक्शन में है। ये हमने ओरिजिन मान लिया। अब सपोज करो ऐसे बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिन, ये जो सेंटर होता है ये ओरिजिन होता है। क्या होता है जी, ये ओरिजिन होता है। अब यहां से पहले इस साइड आया, फिर इसने क्या किया, राइट मूव किया, फिर अगेन इसने राइट टर्न लिया। तो अब ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी, अगर सपोज करो अभी ये यहां पर है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो अब इसका आंसर क्या बना आपका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता, वहां पे नॉर्थ ईस्ट भी होता, साउथ ईस्ट भी होता। तो जो आपको अकॉर्डिंग टू आपने जो ये जो डायग्राम बनाई उसके हिसाब से क्या आया आपका, नॉर्थ वेस्ट आया। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ओरिजिनल पॉइंट मान लेते हैं। ओरिजिनल पॉइंट से वो कितना चला, 1 किलोमीटर, वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। सपोज करो ये चला वो नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है ना, ओके। आफ्टर दैट क्या होता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब उसने राइट टर्न लिया। तो मैंने बताया कि जब भी हम नॉर्थ में जाएंगे तो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। अब राइट टर्न लेने के बाद उसने क्या किया, 3 किलोमीटर चला। अब इसमें एक ध्यान रखना कि अगर ये 1 किलोमीटर की लेंथ है ना, तो 3 किलोमीटर की क्या होगी, मतलब इसके 3 हिस्से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसका आधा कर दो, 1 2 3 इतना होना चाहिए। ये हो गया आपका कितना, 3 किलोमीटर। अब ये इसने राइट टर्न लेके कितना चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद ये बोल रहे हैं अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अब दोबारा से जैसे उसने यहां से राइट टर्न किया तो 3 किलोमीटर चला। अगेन उसने क्या किया, यहां से भी एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने के बाद उसने कितना चला, यहां से चला 5 किलोमीटर। अब सपोज करो जैसे ये 1 किलोमीटर है, तो ऐसे ही हम बना देंगे, ये आ जाएगा आपका, समझ लो ये आ गया आपका 5। ये भी थोड़ा सा नीचे ही है, ये रखो आपका, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में है और ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो यहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा। अब सपोज करो जैसे इसको हमने ओरिजिन माना ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइंस ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइंस ड्रा करेंगे। इसको भी ऊपर एक्सटेंड करेंगे, इसको भी नीचे एक्सटेंड करेंगे, ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। ठीक है, अब यहां पे एक कंसेप्ट यूज होगा। ये चीज आप निकाल दोगे कि हाँ जी ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, ये सभी बच्चे निकाल देंगे। लेकिन बच्चे फंसेंगे कहां पे कि ये कितना दूर है। तो दूर के लिए वो पता क्या करेंगे, यहां पे 1 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, 3 और 1 हो गया 4 और ये 5 चला, तो ये 9 किलोमीटर हो गया। और जेके एसएसबी या कोई भी एसएससी लेवल के एग्जामिनर क्या करेंगे, जो सेट करते हैं पेपर, वो यहाँ पे 9 किलोमीटर जरूर देंगे ताकि बच्चे जो है इसको गलत कर लें। और साथ ही साथ 9 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑप्शन होगा, एक कुछ दूसरा होगा जो आंसर होगा, और उसमें भी साउथ ईस्ट होगा। तो बच्चे खुशी खुशी से क्या करेंगे, 9 किलोमीटर करेंगे। जय हो, हमने ये क्वेश्चन कर लिया। लेकिन जब वो आंसर शीट चेक करते हैं या जो बाद में आंसर शीट आती है, तो तब देखते हैं कि इसका मार्क्स उनको मिलता ही नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट लगता है। ये कंसेप्ट आपने जो है वो 8th क्लास से पढ़ा हुआ है। वो कंसेप्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। वो कंसेप्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके,
पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि जो लंबी वाली साइड होती है, ये लंबी वाली साइड जो होती है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये आपकी बेस आ गई, ठीक है ना, और ये आपकी आ गई परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आपकी आ गई परपेंडिकुलर। अगर हम इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये आ गई आपकी बेस परपेंडिकुलर, यानी आप कह सकते हो हाइट, इसको कह सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो यही देखना ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि यहां से यहां तक कितना दूर है वो, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसे कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर इसका नाम मैं दे दूं ए, इसका नाम मैं रख लूं बी और इसका नाम मैं रख लूं सी, तो हाइट, ये जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका क्या होता है कि ये जो इसका स्क्वायर होता है ना, बड़ी साइड का स्क्वायर, जो बड़ी साइड का स्क्वायर होता है वो होता है किसके बराबर? सम ऑफ, जैसे इसका नाम ए बी है, मतलब इसका हम रख लेंगे, या इसका रख लो बी सी, बेस का स्क्वायर, क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकल जाएगा। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर इसकी 3 किलोमीटर लेंथ है तो इसकी भी 3 होगी, है ना, इसकी 3 होगी। अगर इस टोटल इसकी 5 किलोमीटर थी और ये 1 किलोमीटर है, इसका मतलब ये 4 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो बेस हमारा आ गया क्या? 4 किलोमीटर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर। अब एसी हमारे पास है नहीं, तो यही तो हमने फाइंड करना है। अब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाता है? 9, विच इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो आपको पता है कि 25 जो है ना, ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। किसका है? ये 5 का स्क्वायर रूट है। इसको ऐसे कर सकते हो आप, कैसे? ऐसे कर सकते हो, ये जब ये और ये कट जाएगा तो 5 ही बचा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये इसका जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और ये जो अभी यहाँ पे फाइनल पोजीशन इसकी थी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर का है। एक चीज और याद रखना, एक चीज और है कि हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। कितना बनता है? 3 और 4 का और 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर एक साइड आपके पास 3 किलोमीटर है, दूसरी आपके पास 4 किलोमीटर है, तो तीसरी हमेशा 5 किलोमीटर के बराबर ही होगी। अब ये जो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि बताओ जी अब इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया कि ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में ये लाई कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये कितना किलोमीटर दूर है इससे। तो दूर के लिए हमने क्या किया? हमने एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, और पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला इन दोनों के बीच में, मतलब इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन के बीच में। तो हमने कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब दोबारा से आपको क्या करूंगा, इसका दोबारा से ओवरव्यू बताऊंगा कैसे हमने इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच किया। क्वेश्चन ये पूछा गया, अ पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। आप इसको ओरिजिनल पॉइंट माना, तो यहां से क्या किया इसने? 1 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में चला। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर। अब इसने यहां से राइट टर्न दिया और 3 किलोमीटर चला, ठीक है, 3 किलोमीटर हो गया। दूसरा स्टेप, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अब यहां से जब इसने राइट टर्न लिया था तो दोबारा से इसने एक और राइट टर्न लिया और इसने 5 किलोमीटर चला। तो अब ये टोटल यहां से लेकर यहां तक आ गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 5 किलोमीटर। ओके, अब क्वेश्चन में ये बताया कि इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में ये कौन सी डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की कि ऐसे इसको हम सेंटर मान लो, इसको सेंटर मान लो। तो यहां से एक ऐसी लाइन की, यहां से भी लाइन थी, यहां से लाइन थी कि ये इसका ईस्ट आ गया, ये इसका वेस्ट आ गया, ये इसका नॉर्थ आ गया, ये इसका साउथ आ गया। ओके, अब सपोज करो अगर इसकी ये टोटल विड्थ या टोटल लेंथ इसकी 1 किलोमीटर है, तो इसकी भी ये 1 होगी। जबकि इसने यहां से जब ये राइट टर्न लिया तो इसने चला पूरा 5 किलोमीटर। तो अगर ये